अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 7 को कंप्लीट करेंगे। इसको हम समझने की और हल करने की कोशिश करेंगे। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जैसे हमने पहले भी बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और जितनी भी कमीशन जॉब्स हैं उनके अंदर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो लिया जाता है, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग और प्रिसीजन को जो है वो चेक किया जाए कि आपके अंदर इसके लिए कितनी एबिलिटी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन वो अपीयर हुआ है, हमने एक पैटर्न को जो है वो कंप्लीट करना है। अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा सा गौर से देखें, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये दो आंसर्स हैं, ए और बी। और भी हैं, सी और डी भी हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आप ए और बी को देखें, ठीक है। शायद आपको आंसर इनमें से मिल जाए। अगर आप इस बॉक्स को जो है वो कंप्लीट करें, यहाँ पर यहाँ तक ड्रा करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ड्रा करें इस बॉक्स को। उसके बाद ये वाला बॉक्स यहाँ तक ड्रा करें। तो कौन सा पैटर्न, आई थिंक आंसर आप लोगों के सामने है। तो बी इज़ आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, केयरफुल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है और आंसर आपके सामने होगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे भी हमने एक पैटर्न को जो है वो कंप्लीट करना है। आप इस पैटर्न को देखें, यहाँ पर हमें जो है वो ट्रायंगल्स दी हैं, जो कुछ ट्रायंगल्स जो है वो सीधी हैं और कुछ उल्टी हैं, ठीक है। अब अगर इस बॉक्स में ट्रायंगल जो है वो उल्टी आ रही है, तो अगले बॉक्स में भी आई थिंक उल्टी ही आ रही है, और उससे अगले बॉक्स में भी उल्टी आ रही है। अब हमने क्या ढूंढना है, हमने नीचे वाले बॉक्स में देखें ट्रायंगल जो है वो सीधी है, इसका मतलब है कि उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो गायब है। अब यहाँ से हमें क्लू मिल गया कि नीचे वाला जो पार्ट है ट्रायंगल का वो सीधा है और उसका पार्ट जो है वो एक गायब है। ये ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ट्रायंगल नीचे वाले पार्ट में जो है वो उल्टी है। बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी उल्टी है ट्रायंगल। सी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी ट्रायंगल उल्टी है। लेकिन डी हो सकता है क्योंकि उसमें ट्रायंगल सीधी है। आपको ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस फेस हों, आपने सिंपली एक छोटा सा क्लू ढूंढना है और उसके मुताबिक आपने उसको आंसर कर देना है। आई थिंक आपको आंसर जो है वो मिल चुका है इसके लिए। तो डी इज़ अवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हम डी पर क्लिक करेंगे और यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। यहाँ पर भी हमें एक पैटर्न को ही कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इस पैटर्न को कैसे कंप्लीट करना है, आप देखें कि हमें यहाँ से थोड़ा सा पार्ट चाहिए, एक थोड़ा सा पार्ट चाहिए, और यहाँ से भी थोड़ा सा पार्ट चाहिए। उसके बाद हमारा जो वो स्टार पैटर्न है वो कंप्लीट होगा। आप अगर ए को देखें तो ए तो किसी तरह भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि ए यहाँ वाली अगर कंप्लीट करते हैं ए को, मतलब यहाँ अटैच करते हैं, तो यहाँ से लाइंस बचेंगी, स्पेस बच जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से ए को अटैच करते हैं तो ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी कोई स्टार नहीं बनता। बी भी सूटेबल नहीं है। सी जो है ये सूटेबल है। अगर आप सी को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये आएगा और उसके बाद ये पैटर्न इस तरह चलेगा और ये कंप्लीट एक स्टार बन जाएगा। तो सी आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है, जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सी कुड बी आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। डी नहीं है, डी क्योंकि इरेगुलर पैटर्न है। तो हम सी पर जो है वो क्लिक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सी ही जो है वो मुकम्मल फिट हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया है और उसमें एक बॉक्स है जो एम्प्टी है। इस बॉक्स को हमने यहाँ आंसर फिगर से कंप्लीट करना है और फिर हमारा जो आंसर है वो हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इस क्रॉस को खींचूँ, ठीक है,
और इसको भी यहाँ पर खींच लूँ, थोड़ा सा यहाँ से इस तरफ खींच लूँ और इसको भी इस तरफ खींच लूँ, तो मुझे मतलब कि यहाँ से पैटर्न्स चाहिए। तो आई थिंक अब थोड़ा सा आप एक और गौर करें, यहाँ पर ये वाला बॉक्स जो है वो कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब है थोड़ी सी लाइंस इधर से भी चाहिए। ये देखें ना, यहाँ पर जहाँ आप कर्सर को देखें, हमारे पास ये वाली जो लाइंस हैं ये पैटर्न कंप्लीट नहीं कर रही। यहाँ पर थोड़ी सी और लाइन चाहिए ताकि ये इस तरह लगे कि जैसे ये दो लाइंस क्लोज हों आपस में, ठीक है। तो देखें कहाँ पर है, आई थिंक ए के अंदर जो है वो हमें ये दो लाइंस मिल गई हैं। अगर हम इनको वहाँ पर फिट कर दें, यहाँ पर फिट कर दें, तो ये इजीली हमारी ये जो बॉक्स है इसको इस तरह बना देंगे जैसे ये दोनों आपस में मिल रही हैं, ठीक है। बी नहीं है क्योंकि बी के अंदर तो मुकम्मल दो क्रॉस दिए गए हैं, और सी भी नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो लाइंस हैं वो बड़ी हैं। डी भी नहीं है, डी के अंदर जो लाइंस है वो बिल्कुल मिलाई गई हैं और उधर से फिर ये वाली लाइंस ऐड कर दी गई हैं। आई थिंक ए इज़ आवर आंसर। तो हम ए पर जो है वो टिक करने की कोशिश करते हैं और इसको चेक करते हैं कि आया कि यही हमारा आंसर है। बिल्कुल ए ही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आपने सिंपली थोड़ा सा गौर से देखना है सवाल को, इस तरह के क्वेश्चंस को, और आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर भी हमने एक पैटर्न को ही कंप्लीट करना है। अब ये पैटर्न देखें, एग्स हैं। ये एग्स जो हैं यहाँ पर हमें एक एम्प्टी स्पेस दी गई है। इस स्पेस के अंदर हमने एक ऐसी शेप लेकर आनी है आंसर फिगर में से जो इस पैटर्न को, जो इन एग्स को कंप्लीट कर दे। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से इस एग को मिलाएं तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी यहाँ पर हमें शेप चाहिए, उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट शेप चाहिए। इसका मतलब है कि बी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि बी इज़ आवर आंसर। इसके बाद यहाँ से ये काफ़ी एरिया जो है वो छूट गया, यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में, आई थिंक बी कुड बी आवर राइट आंसर। लेकिन अभी हम क्विक डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि थोड़ा सा और गौर से देख लें कि बी जो है वो राइट आंसर है या फिर नहीं है। अब देखें, डी भी हो सकता है क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक एग को यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ से ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा इन एग्स का पार्ट जो है वो कटा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा जो इन एग्स को फिर कंप्लीट कर देगा। उसके बाद हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट होगा। तो आई थिंक डी इज़ आवर राइट आंसर इंस्टेड ऑफ बी। पहले हम बी एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन बी नहीं है, क्योंकि अगर बी को हम ऐड करते हैं तो फिर ये जो दो एग्स हैं, ये वाले दो एग्स, इनके पार्ट्स बिल्कुल उसी तरह कटे रहेंगे, ठीक है। और अगर हम सी को ऐड करते हैं तो ये जो पार्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन सी भी हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट जो है वो गायब है, और डी में भी बिल्कुल इसी तरह है, और सी। अब सी और डी में से हमने डिसीजन करना है कि कौन सा हमारा आंसर जो है वो हो सकता है। हम थोड़ा सा और क्लू देखने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक कि डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। दोबारा एक बार केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद, चेक करने के बाद हमने साबित किया कि डी ही हमारा राइट आंसर है। अगर आप थोड़ा सा इसको और गौर से देखें तो डी एक ऐसा पैटर्न है जिसको अगर हम इसमें इंसर्ट कर दें तो ये एक मुकम्मल पैटर्न बना देगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट शेप फ्रॉम द आंसर फिगर्स बेस्ट सूट्स द वैकेंट स्पेस। यहाँ पर भी हमने वैकेंट स्पेस को जो है वो हल करना है। आप अगर यहाँ पर देखें, ये हेक्सागोनल शेप है, ठीक है, और ये भी हेक्सागोनल शेप है। अब इसका ये पार्ट, इसका ये कंप्लीट पार्ट यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इन बॉक्सेस में थोड़ा सा ये वाला पार्ट दिया गया है, इसके बाद इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा गायब है। तो देखें कहाँ पर है। आई थिंक आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, वो सी है। सी इज़ आवर राइट आंसर। तो हम सी पर ही टिक करेंगे।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एक पैटर्न है जिसको हमने कंप्लीट करना है। व्हाट शेप फ्रॉम आंसर फिगर्स बेस्ट suits द वेकेंट स्पेस। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, ठीक है, इन ब्लैक डॉट्स में जो है यहाँ से थोड़ा सा पार्ट गायब है। अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट ये ब्लैक ये ब्लैक कैप्सूल लगा देता हूँ, फिर उसके बाद ये वाइट थोड़ा सा गायब है, ये लगा देता हूँ, इसके बाद ये ब्लैक का थोड़ा और पार्ट गायब है, फिर और काफ़ी पार्ट गायब है, तो इस तरह ये एक ब्लैक का काफ़ी पार्ट गायब है। इसके बाद ये ब्लैक वाइट कलर का पार्ट जो है वो गायब है। इसके बाद फिर ब्लैक और फिर वाइट, मतलब वाइट ये कंप्लीट है। तो आई थिंक आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया पहले ही। तो आंसर है हमारा ए इज़ द पार्ट ऑफ द फिगर दैट इज़ डिटैच्ड फ्रॉम इट, एंड इफ़ वी इंसर्ट दिस पार्ट वी कैन कंप्लीट दिस पैटर्न। ठीक है, तो ए ही हमारा राइट आंसर है, इसी पर टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, यहाँ पर भी हमने एक वैकेंट स्पेस को जो है वो फिल करना है। अगर आप देखें तो ये सर्कल्स हैं, उन सर्कल्स में दो लाइंस वर्टिकल, और एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, इनको ड्रॉ किया गया है जिसकी वजह से ये इस तरह लग रहा है जैसे व्हील हो। ठीक है, अब आप देखें इस शेप में, यहाँ पर अगर मैं ये पार्ट लगाता हूँ, ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पर आएगी और ये इस तरह थोड़ा सा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक जब ये आ जाएगा, आई थिंक बी कुड बी आवर राइट आंसर। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं इसे। अगर मैं ये यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ कंप्लीट, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लाइन आती है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर लाइन आएगी। बी स्टिल कुड बी आवर राइट आंसर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो ये जो लाइन है वो यहाँ पर आएगी और एक लाइन जो है वो सीधी चली जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये, तो बी कुड बी आवर राइट आंसर स्टिल। आई थिंक बी ही हमारा राइट आंसर है। अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखें तो बी जो है वो हमारा राइट आंसर बन सकता है, लेकिन बी को भी अगर हम थोड़ा सा एक साइड पे रखें तो सी सी भी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल रिलेटेड है। सी के अंदर भी उसी तरह की पैटर्न्स जो है वो बन रहे हैं जिस तरह हम बी में सोच रहे थे, या जिस तरह हम अगर सी को इसमें इंसर्ट करते हैं तो भी सी फिट आता है। तो थोड़ा सा और गौर से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लाइन जो है वो यहाँ पर ड्रॉ की गई है और ये थोड़ा सा पार्ट बनता है। अगर हम सी में देखें तो सी में बिल्कुल सेम है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। इसके बाद अगर हम इसको मुकम्मल ड्रा करें तो यहाँ पर ये लाइन बनती है और यहाँ तक ये काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है, एक सर्कल जो है वो काफ़ी दूर तक जाता है, लेकिन आप देखें कि बी में जो है वो बिल्कुल इसी तरह है। इसके बाद सी में भी इसी तरह है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको सर्कल को ड्रॉ करता हूँ इस तरह, तो लाइन जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लाइन पहले से ड्रॉन है जिस तरह सी में है, सी में और बी में दोनों में है। अब यहाँ पर इस पार्ट का देखें, ये थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, बस ये थोड़ा सा पार्ट है, हमें सिर्फ ये थोड़ा सा पार्ट चाहिए जो कि बी में भी है और सी में भी है। अच्छा, यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि बी और सी जो शेप्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप सी में ये लाइन देखें, ये बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है बी में, ये थोड़ी सी, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसी डिफरेंस की बुनियाद पर इसके आंसर का तयन करेंगे। अगर आप यहाँ पर इसको ड्रा करते हैं, ठीक है, इस लाइन को यहाँ पर ड्रा करते हैं, तो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर आएगी। तो आई थिंक के थोड़ा सा फासला बचेगा, तो बी कुड बी आवर राइट आंसर। लेकिन अगर फिर भी ये गलत हो जाता है तो देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसके लिए बी जो है वो राइट आंसर है। और हमारा, अगर आप थोड़ा सा देखें ना, यहाँ पर इस लाइन में और इस लाइन में थोड़ा सा बहुत क्लोजनेस है, थोड़ा सा फ़र्क है,
लेकिन इस लाइन में और इस लाइन में बहुत फ़र्क है। अब अगर आप यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस सर्कल को, आप कर्सर की मूवमेंट को देखें, अगर आप इस सर्कल को यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक है, इस जगह पर। तो इस जगह पर जब ये आएगी तो वैकेंट स्पेस में देखें वो लाइन जो है थोड़ा सा ऊपर दी गई है। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल बी है और यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट वॉज वेरी ट्रिकी बट वी हैव सॉल्व्ड इट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमने वेकेंट स्पेस ही ढूंढनी है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फ्लावर्स, ठीक है, यहाँ पर अबाउट 3 से 4 पत्तियाँ जो है वो यहाँ पर आएंगी, 2 इधर आएंगी, 2 या 3 इधर आएंगी और इसके बाद 2 आई थिंक यहाँ पर आएंगी और 2 यहाँ पर आएंगी, ठीक है। अब 3 पत्तियाँ जो है वो यहाँ पर आई, 2 इधर आई। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 3 आएंगी, यहाँ 2 आएंगी। आई थिंक बी कुड बी आवर राइट आंसर। तो हम बी पर ही क्लिक करेंगे और बी ही हमारा राइट आंसर होगा इंशाल्लाह। बी ही आया है, देखें ना, गौर से देखें, यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा खाली है, 3 पत्तियाँ आ सकती हैं। यहाँ पर भी स्पेस बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह की खाली है, 3 पत्तियाँ आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस बहुत कम खाली है, तो 2 पत्तियाँ। तो आप फूलों के इस तरह का अगर पैटर्न आता है तो आप थोड़ा सा सोचें, उसके बाद जवाब दें ताकि आपके नंबर ना कटें और आपका आंसर जो है वो गलत ना हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक आखिरी क्वेश्चन है और ये भी हमने वेकेंट स्पेस को जो है वो सॉल्व करना है, उसको जो है वो पैटर्न को हल करने की कोशिश करनी है। अगर आप यहाँ पर कर्सर को देखें, अगर आप इस सर्कल को यहाँ पर ड्रा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस सर्कल को यहाँ पर ड्रा करते हैं, उसके बाद इस सर्कल को आप यहाँ पर और इस सर्कल को फिर आप यहाँ पर ड्रा करते हैं, देन ये वाला सर्कल देखें ये फुल है और इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रा किया गया है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट चाहिए, काफ़ी पार्ट चाहिए। तो देखते हैं कौन सी शेप में है वो पार्ट। वो पार्ट है सी और डी में, ए और बी में थोड़ा थोड़ा पार्ट है, तो ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते, कोई और क्लू ढूंढते हैं। यहाँ पर देखें थोड़ा सा यहाँ से पार्ट चाहिए, तो वो तो सी में भी है और डी में भी है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा पार्ट चाहिए। तो अच्छा एक और चीज़, अगर इस सर्कल को आप कंप्लीट करें तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइन जो है वो और चाहिए और इसमें भी थोड़ी सी लाइन और चाहिए ताकि ये नीचे वाले ये दो जो सर्कल हैं ये कंप्लीट हो जाए। अगर आप डी में देखें तो उनमें बहुत कम लाइन है, लेकिन सी में वाज़े है। आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो हम सी पर ही टिक करेंगे। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो है वो आज के लिए ख़त्म होते हैं। आप इस तरह के अगर पैटर्न्स आपके सामने आएँ तो आपने सिंपली ज़्यादा घबराना नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको ऑब्ज़र्व करें कि क्लू ढूंढने की कोशिश करें। इस तरह के क्वेश्चंस में देखें कि कहाँ से आपको जो है वो क्लू मिल सकता है। और जैसे कहते हैं ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, ईच प्रॉब्लम है दैट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, जिनको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को उस क्लू के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।